अस्सलामुअलैकुम। फैट लॉस किसी जादू का नाम नहीं, ये सिर्फ सही फूड चॉइसेस और कंसिस्टेंसी का नतीजा है। अगर आप ये 10 हाई प्रोटीन फूड सही तरीके से इस्तेमाल करें तो बॉडी कुदरती तौर पर फैट बर्निंग मोड में चली जाती है और मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है। प्रोटीन नंबर 1 है भुने हुए चने। भुना चना एक इंतहाई सस्ता, आसान दस्तयाब और हाई फाइबर प्रोटीन सोर्स है जो वेट लॉस में बुनियादी किरदार अदा करता है। इसमें मौजूद फाइबर मैदे को लंबे वक्त तक भरा हुआ रखता है, जिससे गैर ज़रूरी भूख और जंक क्रेविंग्स कम हो जाती हैं। ये फूड खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार बार स्नैक्स खाने की आदत रखते हैं और अनहेल्थी ऑप्शन से बचना चाहते हैं। ये बॉडी को एनर्जी देता है और शुगर स्पाइक को भी कंट्रोल करता है। इसको आप शाम या मिड डे स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं और इसकी मिकदार एक मुट्ठी यानी कि 30 या 40 ग्राम। इससे तकरीबन 120 से 140 तक कैलोरीज कम होती हैं। ये चर्बी कम करने में मदद देता है, भूख को कंट्रोल करता है, हाजमा बेहतर बनाता है और मुसलसल तवानाई फ्राहम करता है। प्रोटीन नंबर 2 सत्तू ड्रिंक। सत्तू एक कुदरती ठंडा और इंतहाई ग़िज़ाइयत से भरपूर प्रोटीन ड्रिंक है जो खास तौर पर फैट लॉस के लिए बेहतरीन समझा जाता है। ये जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और जिस्म को अंदरूनी तौर पर डिटॉक्स करने में मदद देता है। अगर इसे खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म की चर्बी घटाने के अमल को मज़ीद तेज़ करता है और एनर्जी लेवल को भी स्टेबल रखता है। ये समर सीजन में बॉडी कूलिंग के लिए बेहतरीन है। इसको आप सुबह निहार मुँह या वर्कआउट से पहले पिए। एक गिलास से 100 या 150 कैलोरीज कम होती हैं। ये पेट की चर्बी कम करने में मदद देता है, तवानाई में इजाफा करता है और जिस्म की सफाई करता है। गर्मी में जिस्म को ठंडक देता है। प्रोटीन नंबर 3 है मूंगफली यानी कि पीनट्स। मूंगफली में सेहतमंद चिकनाई, हेल्थी फैट्स और प्रोटीन दोनों मौजूद होते हैं जो जिस्म को लंबे वक्त तक एनर्जी देते हैं। ये गैर ज़रूरी भूख को कम करती है और जंक फूड क्रेविंग को कंट्रोल करती है। अगर मुनासिब मिकदार में ली जाए तो ये वेट लॉस जर्नी को बैलेंस करती है और मसल्स को भी सपोर्ट देती है। ये पॉकेट फ्रेंडली स्नैक है जो हर जगह आसानी से मिल भी जाती है। इसको आप सुबह या शाम के वक्त स्नैक के तौर पर 20 से 25 दाने खा सकते हैं। इससे 150 से 170 तक कैलोरीज कम होती हैं। ये मसल्स को सपोर्ट देता है, ये भूख को कम करता है, एनर्जी को स्टेबल रखता है और फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। नंबर 4 पे प्रोटीन आती है हरी मटर। हरी मटर एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है जिसमें फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। ये हाजमा को बेहतर करता है और जिस्म में ब्रेक डाउन फैट के अमल को सपोर्ट करता है। ये एक लाइट मगर न्यूट्रिशन फूड है जो रोज़ाना डाइट में शामिल किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म वेट कंट्रोल में मदद देता है। इसको आप लंच या डिनर के साथ ले सकते हैं। इससे 80 या 100 कैलोरीज कम होती हैं। ये फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर बनाता है, डाइजेशन स्ट्रांग करता है और इम्यूनिटी में इजाफा करता है, जिस्म को क्लीन एनर्जी देता है। प्रोटीन नंबर 4 है दाल पनीर। ये फूड हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन फ्राहम करता है। ये मसल्स को रिपेयर करता है और बॉडी टोनिंग में मदद देता है। खास तौर पर वर्कआउट करने वालों के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा है। ये फैट लॉस के साथ साथ जिस्म को मजबूत और मतवाजन भी बनाता है और डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा करता है। इसको आप वर्कआउट के बाद या रात के खाने के बाद ले सकते हैं। इससे 120 से 180 कैलोरीज कम होती हैं। ये फैट लॉस में मदद देता है और बॉडी की शेप को बेहतर बनाता है और स्ट्रेंथ में भी इजाफा करता है। प्रोटीन नंबर 6 है अनकरीत यानी कि काला चना। अनकरीत एक जिंदा ग़िज़ा है जिसमें प्रोटीन, एंजाइम्स और फाइबर एक साथ मौजूद होते हैं। ये जिस्म को डिटॉक्स करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करता है। ये वेट लॉस के लिए एक नेचुरल बूस्टर समझा जाता है और स्किन ग्लो और एनर्जी भी बेहतर करता है। इसको आप नाश्ता या सलाद की सूरत में भी खा सकते हैं। इससे आपकी 80 से 110 तक कैलोरीज कम होती हैं। ये बेली फैट कम करने में मदद देता है और स्किन को ग्लो करता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। प्रोटीन नंबर 7 है बेसन चिला विद वेजिटेबल्स। बेसन चिला एक मुकम्मल और बैलेंस प्रोटीन मील है जिसमें अगर सब्जियां शामिल कर दी जाएं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। ये कम कैलोरीज में ज़्यादा फुलनेस देता है। ये बिजी रूटीन वाले लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि ये क्विक भी है और हेल्दी भी है। इसको आप ब्रेकफास्ट या डिनर में ले सकते हैं।
इससे 150 से 200 कैलोरीज कम होती हैं। ये वेट लॉस फ्रेंडली मील है। ये एक नेचुरल प्रोटीन बूस्टर है और देर तक पेट को भी भरा रखता है। प्रोटीन नंबर 8 है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। अगर रोजमर्रा खुराक से मुकम्मल प्रोटीन ना पूरा हो रहा हो तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर एक अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। ये मसल्स की रिकवरी को तेज करता है और वर्कआउट के बाद जिस्म को फौरी न्यूट्रिशन देता है। ये खास तौर पर बिजी लाइफस्टाइल वालों, जिम यूज़र और एथलीट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको आप वर्कआउट के फ़ौरन बाद ले सकते हैं। इससे कम से कम 100 से 130 कैलोरीज कम होती हैं। इससे मसल्स रिकवर होते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी कंप्लीट होती है और फैट लॉस में भी सपोर्ट करता है। प्रोटीन नंबर 9 है सोयाबीन्स। सोया एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है जिसमें तमाम ज़रूरी एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो जिस्म के मसल्स को मजबूत करता है और फैट लॉस के दौरान बॉडी टोन को मेंटेन रखता है। ये एक पावरफुल वेजिटेरियन प्रोटीन है जो अफोर्डेबल भी है और फिलिंग भी है। इसको आप लंच या डिनर में ले सकते हैं। इससे आपकी 120 से 150 कैलोरीज कम होती हैं। ये फैट रिडक्शन में हेल्प करता है, बॉडी की शेप बेहतर बनाता है और हार्मोन बैलेंस करने में सपोर्ट करता है। सबसे लास्ट प्रोटीन है तरबूज के बीज और पनीर। तरबूज के बीज एक अंडररेटेड मगर इंतहाई ताकतवर प्रोटीन सोर्स है जिसमें मैग्नीशियम, हेल्थी फैट्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जब इन्हें पनीर के साथ कंबाइन किया जाए तो ये एक हाई प्रोटीन सुपर स्नैक बन जाता है। ये फैट बर्निंग, कम्बो बॉडी रिकवरी और एनर्जी रिस्टोरेशन तीनों में मदद देता है और वर्कआउट के बाद बेहतरीन ऑप्शन है। इसको आप शाम में या वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। इससे 150 से 180 तक कैलोरीज कम होती हैं। ये मसल रिपेयर करने में हेल्प करता है, फैट बर्न करने में सपोर्ट करता है और स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और ये एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। फैट लॉस किसी सख्त डाइट का नाम नहीं, ये सिर्फ सही ग़िज़ा, सही वक्त और कंसिस्टेंसी का नतीजा है। अगर आप ये प्रोटीन सोर्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर लो तो जिस्म खुद ब खुद फैट बर्न मोड में चला जाता है बगैर किसी एक्सट्रीम डाइटिंग के। तो अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आज से ही शुरू करें, कल का इंतज़ार नहीं करें। ये प्रोटीन आपकी फैट रिडक्शन में हेल्प करता है। तो लड़कियों, अगर आपको आयशा की ये फैट लॉस जर्नी अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कल की स्टोरी किस टॉपिक पे होनी चाहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।